चलिए दोस्त, आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्यूब वाला प्रॉब्लम ही रहेगा। और ये प्रॉब्लम आप लोगों को लास्ट क्लास करवाया था। मेन अभी हम लोगों को क्या निकालना है ना, ए बी वाला और ए एफ वाला, कि ए बी होगा तो क्या होगा, ए एफ होगा, ए एफ के अराउंड होगा तो क्या होगा। ठीक है। और ये लाइन लाइन जो दिख रहे हैं ना, ये आप लोग लाइन मत समझना। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ हर जगह ऐसा रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये आप लोग बुक में देखना, आपकी किताब में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हर जगह एक ऐसा क्या है ना कि रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये मत सोचना कि यार रेसिस्टेंस नहीं, आपका क्या है वो आपका लाइन है, नहीं वो रेसिस्टेंस है। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले जब ए और बी के अक्रॉस निकालेंगे तो ए और बी के अक्रॉस निकालने के टाइम क्या होता है ना कि हमारा देखो यहां से जब आप ए से जाते हो, देखो यहाँ ए से एंटर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बैटरी जहां के बीच में निकालना है तो वहां पे आपको बैटरी लगाना होता है, राइट। तो आप अगर यहाँ पे बैटरी लगा दोगे दिस साइड में, ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे कि करंट के पास कितने रास्ते हैं। तो करंट मान लो कुछ भी करंट यहां से गया, कितना करंट गया, क्या करंट गया, हम नहीं मालूम। तो यहाँ करंट के पास देखो आई यहां से जा रहा है और आई यहां से जाने के बाद इसके पास तीन रास्ते हैं। एक है ए से ई और दूसरा है ए से डी और तीसरा है ए से बी। लेकिन जो ए से डी का रास्ता है और जो ए से ई का रास्ता है, ठीक है, यहां से अगर हम ई होते हुए बी पहुंचते हैं, क्या करना है, ई से होकर के बी पहुंचना है। तो देखो ए से ई में 1 यूनिट, ई से एफ में 2 यूनिट और एफ से बी में 3 यूनिट। ठीक है, यानी ई होते हुए बी पहुंच रहे हैं तो 3 यूनिट आ रहा है। और डी होते हुए बी पहुंचो तो देखो ए से डी, डी से सी और सी से बी, फिर भी 3 यूनिट आ रहा है ना। यानी कि आपको समझना चाहिए कि ए ई एफ बी वाला, ये एक ए से ई से एफ से बी वाला रास्ता, और ए से डी से सी और सी से बी वाला रास्ता सेम है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से ए से ई जा रहे हो, ई से एफ जा रहे हो, एफ से बी जा रहे हो, 3 रेसिस्टेंसेस आ रहे हैं। ए से डी जाओ, डी से सी जाओ, सी से बी जाओ, फिर से 3 रेसिस्टेंस आ रहा है। यानी कि ये दोनों रास्ता में करंट को सेम रेसिस्टेंस मिलेगा, और करंट को सेम रेसिस्टेंस मिलेगा यानी वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा, राइट। तो हमारा ई और डी नोडल पॉइंट हो जाता है और एफ और सी नोडल पॉइंट हो जाता है। बोलोगे कैसे सर, एफ और सी को कैसे ले लिए? तो देखो ए से ई पहुंचे, ई से एफ पहुंचे, एफ पहुंचने में 2 यूनिट, एक रेसिस्टेंस और दूसरा रेसिस्टेंस। फिर सी पहुंचोगे तो सी पहुंचोगे ए से डी और डी से सी, तो डी से सी ए से सी पहुंचने में भी 2 यूनिट, 2 रेसिस्टेंस, यानी कि हमारा एफ और सी नोडल पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, ई एंड डी, ई कमा डी, ठीक है, और क्या एफ कमा सी, एफ और सी को एक साथ रख देंगे, ई और डी को एक साथ रख देंगे, बोथ आर नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स का मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, और जैसे ही इसको नोडल पॉइंट्स हम लोग समझेंगे तो नोडल पॉइंट समझने के साथ दोनों को एक साथ रख देंगे। तो दोनों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आएगा H, ध्यान से समझना, इसको समझना जरूरी है। यहाँ आएगा G, फिर यहाँ पे आ जाएगा E कमा D, E कमा D लगा दो। ठीक है, क्योंकि E कमा D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि E और D आपका सेम है। फिर F कमा C लगा दो, F कमा C एक साथ रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि दोनों नोडल पॉइंट है। और नीचे क्या बचा, A और B, यहाँ क्या बच जाएगा A और यहाँ क्या बच जाएगा B। देखो टोटल पॉइंट हो गए क्या, 4 4 8, 2 2 4 4 8। अब देखो H से E के बीच एक रेसिस्टेंस, H से D के बीच एक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप एक रेसिस्टेंस लगा दो H से E, दूसरा लगा दो H से D, हो गया। फिर लगा दोगे H से G के बीच एक, H से G के बीच एक, ये आ गया। फिर देखो G से F के बीच एक, G से F के बीच, और क्या G से C के बीच। सबकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R,
सभी की वैल्यू, कोई भी रहेगा सबका वैल्यू आर। ठीक है, देखो एफ से सी के बीच कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ई से एफ के बीच कनेक्टेड है, तो ई से एफ के बीच एक लग जाएगा। फिर सी से डी के बीच भी एक कनेक्टेड है, तो सी से डी के बीच भी एक लग जाएगा। टोटल कितने रेजिस्टेंस लग गए, देखो 2 2 4, 2 6 1 7, 7 लग चुके हैं, 5 और लगने बाकी है। देखो ई से ए के बीच एक है, ई से ए के बीच एक है, फिर डी से ए के बीच एक है, डी से ए के बीच आ गया, फिर एफ से बी के बीच एक है, एफ से बी के बीच एक आ गया, सी से बी के बीच एक है, सी से बी के बीच एक आ गया, और ए से बी के बीच एक है, ए से बी के बीच एक आ गया। ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी, आर 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 आर। ठीक है, ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये आर आ गया, और ये आर आ गया। राइट, अभी ध्यान से देखो जरा सा, ये दोनों आपको क्या ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, ये वाला पैरेलल में, ये वाला पैरेलल में, ये वाला पैरेलल में, ये वाला पैरेलल में, और ये वाला पैरेलल में, क्या ये नोटिस कर पा रहे सब? नोटिस करो, ये दोनों यहाँ पे जहां पे रेड डॉट दिख रहा है, देखो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। ठीक है, तो चलो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। देखो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे मैं रख रहा हूं H और यहाँ पे रख रहा हूं G, तो H से G के बीच तो R ही था, तो ये आपका R ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब ये चीज देखोगे तो जो पैरेलल था, तो पैरेलल वाला तो R और R का क्या होता है आप लोग बताओगे? R और R का इक्विवेलेंट जब निकाल लेते हैं, तो R और R का इक्विवेलेंट क्या होता था पैरेलल में? जवाब नहीं आ रहा सबका, भूल गए क्या? इतना बता रखा है फिर भी। R बाई एन, एन के केसेस में होता था, यहाँ 2 है तो सबका R बाई 2 होगा। ठीक है, चलो ठीक है, R बाई 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं R बाई 2। नाउ ये भी क्या, R बाई 2। ठीक है, अब ये भी क्या, R बाई 2, और ये भी क्या, R बाई 2, ये वाला नीचे वाला, ये वाला क्या, R बाई 2, और ये क्या, R। राइट, अभी आप लोग बताओगे क्या ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये वाला देखो, ऊपर वाला देखो ध्यान से, ऊपर वाला क्या सीरीज में दिख रहा है सबको? देखो ये R बाई 2, ये R, और ये R बाई 2 किस में दिख रहा? बताओ, ये R बाई 2, ये R, और ये R बाई 2 किस में दिख रहा सबको? सीरीज, तो सीरीज दिख रहा, तो सीरीज में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ आ जाएगा, देखो R बाई 2 और R बाई 2 का R, और R का 2R, तो ये बच गया 2R। ये 2R ये नीचे वाले R बाई 2 के साथ पैरेलल, ये 2R ये नीचे वाले R बाई 2 के साथ पैरेलल, देखो है ना। और क्या, फिर यहाँ पे R बाई 2 ये आपका रहेगा ही, ये R बाई 2 आपका रहेगा ही। ठीक है, चलो अब R बाई 2R का और R बाई 2 का पैरेलल में निकाल के बताओ। टू आर का और R बाई 2 का, देखो ये ऊपर वाला सबको पैरेलल दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो ये ऊपर दोनों क्या है, ये आपस में पैरेलल है। राइट, तो आपस में पैरेलल है, तो 2R और R बाई 2 का, नहीं रोशन कुछ गड़बड़ किए हैं, फिर से देखिए, R बाई 2 और 2R का पैरेलल में निकाल के बताओ जल्दी से।
अरे करो ना जल्दी से, पैरेलल में R1 R2 बाई R1 प्लस R2 नहीं होता क्या? 2R इंटू R बाई 2R इंटू R बाई 2 और बाई 2R प्लस R बाई 2, ये नहीं होगा क्या? करके देखो, ये 2 कट जाएगा, ऊपर R स्क्वायर R कट जाएगा, 2 2 4 1 5, 2R बाई 5, देखो 2R बाई 5 आ रहा हो। हाँ 2R बाई 5, शिवनंदन कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? फिर से देखिए, 4R बाई 5 नहीं 2R बाई 5 आ रहा है, ठीक है? तो 2R बाई 5 आ रहा है, तो अब फिर से क्या करेंगे भाई? फिर से देखो, एरो नीचे जाएगा, ये ऊपर वाला 2R बाई 5 आ जाएगा, ठीक है? ये क्या हो गया? ये आ गया 2R बाई 5। देखो कैसे कैसे सर्किट सॉल्व हो रहा है, सब मैं सब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सब आप लोग बस देखते जाओ, समझते जाओ। 2R बाई 5, अब देखो ये R बाई 2 यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ये क्या है? R बाई 2 यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। अभी आप लोग बताओ, अभी आप लोग बताओ, आपको कौन कौन सा सीरीज दिख रहा है बाबू? सीरीज सबको दिख रहा होगा, देखो कौन कौन सा सबको सीरीज दिख रहा? ऊपर वाला 2R बाई 5, R बाई 2, R बाई 2, तो R बाई 2 और R बाई 2 का R और R प्लस 2R बाई 5, R बाई 2 और R बाई 2 का R और R प्लस 2R बाई 5 कितना हो गया बताओ? देखो यहां से मैं इस जगह जा रहा हूं, ठीक है? एरो देखते जाना, किसके बाद कौन सा स्टेप हुआ है वो चीज आपको समझना है। सेवन आर बाई 5 और 7R बाई 5, देखो तो R के साथ पैरेलल में दिख रहा है क्या? ऊपर वाला 7R बाई 5 है और नीचे वाला देखो R के साथ सबको पैरेलल में दिख रहा है क्या? तो पैरेलल में दिख रहा है, तो उसका आंसर निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। फाइनल इसका आंसर निकालिए और बताइए कितना आ रहा है, निकाल के देखिए। RAB जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 7R बाई 12, निकाल के देखो सब, 7R बाई 12, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। कैपेसिटेंस में जस्ट उल्टा, कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा? 12R बाई 7। चलो ठीक है, और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये चीज सबको ध्यान रखना है कि देखो ये एक्चुअली सिर्फ A और B के क्रॉस नहीं है, आप B और C के क्रॉस भी निकालते तो वही होता, आप B और F के क्रॉस भी निकालते तो वही होता, F और G के क्रॉस भी निकालते तो वही होता। यानी कि आप किसी भी एज के क्रॉस निकालो तो आपका 7R बाई 12 ही आएगा, ध्यान रखना है इस बात को। ऐसा नहीं जरूरी है कि मैंने AB लिया तो आपको AB ही सोचना, ठीक है? आप किसी भी एज के क्रॉस निकालोगे तो वही होगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? बताओ, क्या सबको ये क्लियर हुआ? चलिए अभी हम लोगों को नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है क्यूब का, जो क्यूब का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को करना है, वो क्यूब का ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? कौन सा बचा हुआ है? ए और एफ बचा हुआ है, ठीक है? देखो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ए और एफ बचा हुआ है यहाँ से, ये तो अभी क्या करेंगे, इस जगह से एफ से और ए के बीच निकालना है,
हम लोगों को निकालना है AF, RAF इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि फेज डायग्राम। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा अगर आप 3D में इमेजिन करोगे और इसको कोशिश करोगे चपटा करने का, देखो तो हम लोग ए से एफ, देखो कौन कौन सा नोडल पॉइंट निकालता हूं मैं, ध्यान से समझना उस चीज को। ठीक है, देखो ए से ऑफ हमेशा बताता हूं ना कि ए से जब भी जिसके बीच निकालना हो उसके बीच चुपचाप क्या करना है, बैटरी कनेक्ट कर देना है। तो मान लो यहां से मैंने उठाया इसको और यहाँ पे आपका क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब करंट यहां से आई निकलेगा, तो देखो आई से हमें पहुंचना कहाँ है, ए से पहुंचना है एफ। तो ए से एफ पहुंचेगा, तो ए से एफ पहुंचने का देखो, ए से ई गया और ई से एफ पहुंच गया। ध्यान से देखो तो ए से ई गया और ई से एफ पहुंच गया, कितना यूनिट आया, 2 यूनिट। और देखो ए से अगर बी होकर के जाते हैं एफ के पास, तो ए से बी पहुंचेंगे और बी से एफ पहुंच जाएंगे। क्या सबको ये चीज दिख रहा है कि ई वाला जो है वो बीच में आ रहा है 2 यूनिट में, और बी वाला भी जो आ रहा है वो 2 यूनिट में आ रहा है एफ तक पहुंचने के लिए। बताओ क्या ये सब चीज नोटिस कर, सब कोई नोटिस कर पा रहे हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बात को, ए से एफ पहुंचने का हमारे पास कौन कौन सा, ए से ई पहुंचे, ई से एफ पहुंचे, 2 बार। ए से बी पहुंचे, बी से एफ पहुंचे। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो गया, ई और बी, पहला नोडल पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा ई एंड बी। तो ई और बी को एक साथ रखना है, ध्यान रखना है, किसको साथ रखेंगे, ई और बी को। ई एंड बी आपका नोडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो तो हम लोग सी होकर के पहुंचते हैं एफ के पास। एक बार क्या पहुंचेंगे, सी होकर के, एक बार पहुंचेंगे एच होकर के। देखो फिर से गिनते हैं, आ जाओ। मान लो ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए जी और जी से गए एफ। कितना यूनिट, देखो ए से बी 1 यूनिट, बी से सी 2 यूनिट, सी से जी 3 यूनिट, जी से एफ 4 यूनिट। मिल रहा है ना? इस बार जब हम लोग पहुंचेंगे तो इस बार हम लोग एच होकर के जाते हैं। देखो तो जरा सा, ए से ई, ई से एच, एच से जी और जी से एफ। फिर से देखो 4 यूनिट मिल रहा है, नोटिस कर पा रहे हो सब, ए से ई, ई से एच, एच से जी, जी से एफ। कितना एक आ रहा है, 1 2 3 4। क्या ये नोटिस कर पा रहे हैं सब? बताओ। तो आप ही लोग बताओ कौन सा नोडल पॉइंट होगा, आप ही लोग बताइए फिर नोडल पॉइंट कौन सा होगा। सबका जवाब आना चाहिए, कौन सा होगा नोडल पॉइंट। चलिए, इसका मतलब नोडल पॉइंट मेथड अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एच एंड सी विल बी नोडल पॉइंट। तो एच और सी आपका नोडल पॉइंट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एच और सी को एक साथ रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे सो देखिए, सबसे पहले नीचे जो रहेगा ए, देखिए जब भी जिसको निकालना होता है ना तो उसको कंज्यूम नहीं करवाते। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो एक पॉइंट रख रहा हूं यहाँ ए, ठीक है, और फिर यहाँ रख रहा हूँ ई और बी। ई और बी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ रख दे रहा हूँ, क्योंकि ई और बी आपका नोडल पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर कौन सा, फिर आपका है एफ। तो एफ को आप रखो इस साइड में। कितना, 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट और प्लेस करने, 4 पॉइंट और प्लेस करने हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा डी। फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि सर एच और सी नोडल पॉइंट है, तो एच और सी को रख दो एक साथ। और फिर क्या बचा, बच गया जी। तो जी बच गया, तो देखो यहाँ रख दिए जी। 4 4 8 पॉइंट हो गया, क्यूब का टोटल 8 पॉइंट। अब क्या करते हैं, सारा रेजिस्टेंस को लगाते हैं। देखो ए से डी के बीच, तो ए से डी के बीच लगा दो, कितना, आर का, देखो
ए से डी के बीच साथ में काटते जाएंगे, जो 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 लग गया ए से डी के बीच लग गया, फिर ए से ई के बीच, तो ए से ई के बीच लगाओगे तो ए से ई के बीच भी लग गया, ये देखो ए से ई के बीच लग गया, फिर ए से बी के बीच, तो ए से बी के बीच लगा दो, ए से बी के बीच भी यहाँ पे है, सारे की वैल्यू क्या आ रहे हैं यहाँ पे, तो ए से बी के बीच, फिर सी से डी के बीच, तो सी से डी के बीच देखो यहाँ से लग गया ऊपर, ये क्या हो गया सी से डी के बीच भी लग गया, सी से डी के बीच लग गया, इसको भी हटा दो, सी से डी कैंसिल आउट। अब बी से सी देखो, तो बी से सी है भाई, तो बी से सी लगा दो, ठीक है, बी से सी लग गया। अब बी से सी लगने के बाद कौन सा बच गया, जल्दी देखो, क्योंकि आपका अनम्यूट है, आप म्यूट करके रखिए अपना, आप अपने तरफ से आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने रेजिस्टेंस, 2 2 4 1 6, 2 2 4 1 5, 5 लग गए, और कौन कौन से बचे हुए हैं, बी से सी को लगा दिया ना, बी से सी आपका लग गया। अब बी से सी लगने के बाद कौन कौन सा, बी से एफ बचा हुआ है, देखो बी से एफ भी बचा हुआ है, तो बी से एफ बचा हुआ है, तो यहाँ बी से एफ लगा लो, ठीक है, कितना हुआ, 2 2 4 2 6, 6 लग गया क्या, 2 3 5 1 6, ठीक है। जी से सी देखो, जी से सी भी अब जी से सी लगाएंगे तो जी से सी यहाँ लग गया, ये क्या लग गया, जी से सी। नेक्स्ट एफ से जी, एफ से जी यहाँ पे लग गया, ये लग गया क्या, एफ से जी, एफ से जी कैंसिल आउट कर दो। फिर एच से जी, एच से जी लगा दिया था क्या, सी से, हाँ एच से जी ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, सी से जी नहीं, सी से जी लगाया, एच से जी नहीं लगाया, ये देखो ये आ गया एच से जी, ठीक है। और फिर डी से एच, डी से एच भी लगा लो, डी से ये क्या लग गया, एच, एक मिनट इसको तो काट दिया, ई से एच कितना हो गया, 2 2 4 3 7, 7 और 2 9, ई से एफ, ई से एफ और बी से एफ, ठीक है। चेक कीजिए तो बताइए सारा लग गया क्या, 4 4 8 और 3 11, एक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है भाई, अच्छा बी से सी और ई से एच, चलो यहां से आप देखो ये बचा हुआ, देखो सारा रेजिस्टेंस लग गया, 4 4 8 और 4 12, टोटल 12 हो गया। इसके बाद हम लोग देखो, सब कोई नोटिस करो, क्या ये दिख रहा है, ये पैरेलल में है, आर और आर दिख रहा है पैरेलल में, देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल और ये पैरेलल। अभी नोटिस करो, पहले पैरेलल पता ही नहीं चल पा रहा था कि पैरेलल में कौन सा, सीरीज में कौन सा, लेकिन जैसे ही ये चीज किए तो सबको अभी नोटिस करो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपको पैरेलल दिख रही है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, पैरेलल वाला को लिख दो, क्या लिखेंगे, पैरेलल वाला को यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, r/2 r/2 हो जाएगा ना सबका। अभी आप लोगों ने ही बताया कि सर ये r/2 होगा, ये r/2, ये r/2, ये r/2, ये r/2, ठीक है, सबको लिख दो r/2 r/2, आ जाओ, यहाँ पे आएगा r/2, नेक्स्ट ये यहाँ पे रहेगा, इसका क्या, r/2,
फिर यहाँ भी r/2, और क्या था प्रीवियस में, देखता हूँ r/2 और नीचे भी, अच्छा ठीक है। ये देखो यहाँ से तो आपका r ही था, यहाँ से क्या था r, और यहाँ से क्या था r, और यहाँ से क्या था r/2, और यहाँ पे भी क्या था, ये वाला भी r/2, ये वाला भी r/2। अभी नोटिस करो जरा सा, सब सही बनाया ना, r/2 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 r और r, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी सब नोटिस करो जरा सा, ये वाला देखो तो, ये r/2 और r सीरीज में लग रहा है क्या, ये वाला देखो तो, ये किसमें है और ये किसमें है, बताओ, ये दोनों किसमें है, सीरीज। तो सीरीज लग रहा है तो क्या करेंगे इसको, सीरीज लग रहा है तो इसको r/2 और r का कितना होता है 3 r प्लस r/2, r प्लस r/2 दैट इज 3r/2। देखो क्या हो जाएगा, r प्लस r/2 यानी 3r/2। ये r/2 तो यहाँ पे रह जाएगा, और ये ऊपर भी लग जाएगा क्या भाई, ऊपर लग जाएगा 3r/2, नीचे ये जो रहेगा ये तो r/2 ही रहेगा। चलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा r/2, और ये भी क्या हो जाएगा r/2। चलो अभी बताओ, अभी देखता हूँ किसका दिमाग काम करता है, अभी क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए आगे, बताओ। ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट, अभी सबको क्या कॉन्सेप्ट दिख रहा है, किसका दिमाग काम कर रहा है, देखते हैं जरा। हाँ, 1 2 और 3 4, 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया कि विट स्टोन ब्रिज, नहीं विट स्टोन ब्रिज लगेगा। श्रेया, शिवनंदन, ऋषि, मुस्कान, मौसमी, सूरज, दिव्या, चंदन, ठीक है, इन लोगों ने सही जवाब दिया। विट स्टोन ब्रिज दिख रहा होगा सबको, सबको विट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, ऊपर वाला 3r/2 3r/2 और r/2 और r/2। तो विट स्टोन ब्रिज में क्या होता था, ये वाला देखो, ये r/2 जो है बीच वाला, ये गायब हो जाता था, होता था नहीं होता था, बताओ। विट स्टोन ब्रिज में याद है कि बीच वाला गायब हो जाता था, ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। नहीं, सिमेट्री वाला इसमें नहीं लगेगा, वो ट्रायंगल वाले में लगता है, सिमेट्री यहां से नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ सिमेट्री तब लगता है जब मिरर वाला मेथड होता है। तो यहाँ पे आपको देखो ना, p/q इक्वल्स टू r/s दिख रहा है ना, देखो p/q यहाँ पे 3 आ रहा होगा और यहाँ पे भी 3 आ रहा होगा। दिस बाय दिस करोगे अगर आप, ये मान लो p है और ये q है और ये r है और s है, तो p/q इक्वल्स टू r/s, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एज p/q इक्वल्स टू r/s। तो p/q इक्वल्स टू r/s तो क्या होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता था, और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने पे क्या होता था, मिडिल वाला जो है वो हट जाता था। तो मिडिल वाला हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो तो, ये बच जाएगा 3r/2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिडिल, सो मिडिल r/2 क्या हो जाएगा, रिमूव।
देखो ये 3r/2 3r/2, अभी आप ही लोग बताओ, फाइनल आंसर लाओ जल्दी से, सबको दिख रहा होगा। ये 3r/2 3r/2 और नीचे क्या, r/2 r/2, ऊपर वाला दोनों सीरीज, नीचे वाला दोनों सीरीज, और दोनों आपस में पैरेलल। नोटिस कर रहे हैं सब, करके देखो सब, देखो ऊपर वाला दोनों सीरीज, नीचे वाला दोनों सीरीज, और दोनों आपस में पैरेलल। सबका जवाब आना चाहिए, सब सॉल्व करो, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। चलिए 3r/4 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, देखो सॉल्व तुरंत कर सकते हो, 3r/2 का और 3r/2 का 3r हो जाएगा, और r/2 का और r/2 का r हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर क्या हो जाएगा 3r, और नीचे क्या हो जाएगा r। ठीक है, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 3r/4। ठीक है, तीनों का हम लोगों ने बाई नोडल पॉइंट मेथड निकाल लिया। ठीक है, तो ये सब में आपका किरचॉफ्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। किरचॉफ्स में जो इक्वेशन बनाना है, झंझट है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो सब किसी भी चीज का हम लोगों ने यूज नहीं किया। बिना किरचॉफ्स के हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। कौन कौन सा भाई, तो 3 अभी सॉल्व किया है। सबसे पहले ये वाला में क्या किया था, ए बी। ठीक है, इसके पहले वाला एक करवाया था प्रीवियस में यहाँ पे, ये देखो जिसका 5r/6 आया था। फिर एक आपका आ गया ये वाला निकलवाया, एफ वाला कितना आया आपका 3r/4। ठीक है, और जो लास्ट वाला आया वो 7r/12 आया। तो अभी हम लोगों को यहाँ तीनों याद रखने का तरीका भी बताया था, और याद रखने का तरीका फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखो कितना आया इसका 3r/4। याद रखने का तरीका कैसे बताया था, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा बॉडी डायगोनल तो सबसे ज्यादा उसी का होगा, क्या होगा भाई, तो 10r/12, और 10r/12 को सॉल्व करके देखो 5r/6 आएगा। फिर उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा फेज डायगोनल, तो फेज डायगोनल का आपका कितना आएगा, एक कम कर देंगे, थोड़ा सा छोटा होता है, तो 9r/12। फिर उससे छोटा एज, तो एज का क्या और छोटा यानी कि 7r/12। और बात बचा कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस में सब उल्टा हो जाएगा, ये 12r/7, ये 12r/9, ये 12r/10। ठीक है, नहीं बाबू 3r नहीं आएगा, कहां से आप 3r आएगा, सो देखो तो 3r/4 आएगा। शिवनंदन 3r/4 आएगा, 3r सिर्फ ये ऊपर वाला का 3r आ जाएगा, इसका सिर्फ 3r आया, नीचे वाला का r आ गया। ठीक है, तो 3r और 3r फाइनल क्या हो गया 3r/4। चलो, क्या ये सबको क्लियर है, नोडल पॉइंट मेथड और आपका क्यूब वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गया। चलो ठीक है, फिर अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, सबको ही रिज्वाइन करो, ये टॉपिक तो आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पे आते हैं। चलिए अभी इस क्लास में इतना ही रख रहा हूँ।